अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में आपको बंदिश का ख़तरनाक अमल के बारे में बताऊंगा। ये मंतर काली का है। ये एक नायाब अमल है। इस अमल से सख्त बंदिश लग जाती है। ये अमल ऐसी रुकावटें डालता है कि दुश्मन तबाह व बर्बाद हो जाता है, जानी व माली तौर पर नुकसान उठाता है। जब तक बंदिश ख़त्म ना हो, इस बंदिश से अपने बेगाने हो जाते हैं, नफ़रत करते हैं, ताल्लुक़ वास्ता मुनक़ता कर देते हैं। जिस पर यह बंदिश लग जाती है वो जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाता है। इस बंदिश का सबसे ख़तरनाक वार यह है, जिस पर लगाई जाती है उसके जिस्म में तकलीफ़ होती है, उसके जिस्म में झटके लगते हैं, सर कंधे वज़नी रहते हैं, जिस्म पर निशानात पड़ जाते हैं, नीले काले, नज़र कमज़ोर हो जाती है, अक्सर नज़रों के सामने अजीब व गरीब वाक़ियात महसूस करता है, दिल में वसवसे आते रहते हैं, हर वक्त खौफ व हरास में मुब्तला रहता है, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं और अपनी ज़िंदगी से वो तंग आ जाता है। अपनों से जुदाई हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं होती, किसी को उसका एहसास तक नहीं होता, कोई उससे हमदर्दी नहीं रखता। एक किस्म की नहुसत में घिर जाता है, बीमार रहता है, भूख प्यास बढ़ जाती है, गुर्बत छा जाती है, कारोबार में नुकसान होता है, बल्कि कारोबार ही ख़त्म हो जाता है। वो जो भी कारोबार करे नुकसान ही होता है, कारोबार नहीं चलता, सोने में भी हाथ डाले तो मिट्टी बन जाए, खूनी रिश्ते भी दूर हो जाएं, उसको धोखा दें, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दें, उसके मुखालिफ बन जाएं, उसका एहसास बिल्कुल भी ना करें, आमदनी कम हो जाए और अखराजात बढ़ जाएं, ज़रूरत ज़िंदगी मुश्किल से पूरी हों। जिस पर बंदिश लग जाए उसको बुरे बुरे ख्वाब नज़र आएँ, ऐसा महसूस करे जैसे पश्ती की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होता रहता है, मुसीबतें बढ़ती रहती हैं, जिस्म में थकावट रहती है, किसी काम को करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, अगर काम करे भी तो, हिम्मत करे भी तो, हौसला बुलंद करे भी तो थकावट बढ़ जाए, जिसकी वजह से बुखार, सर दर्द, जिस्म और कंधों में तकलीफ़ बढ़ जाए। बंदिश में सबसे ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है। जिस पर बंदिश लग जाए उस पर कोई दवाई असर नहीं करती, बल्कि तकलीफ़ बढ़ जाती है। डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन बंदिश से वो इंसान जकड़ा रहता है, बंदिश में फंस जाता है, ख़ुदकशी करने लगता है, एक किस्म का पागलपन उस पर सवार हो जाता है। किसी को अपना दुख सुना भी दे तो कोई हमदर्दी हासिल नहीं करता, अपना इलाज करवाए तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाता है, बेयकीनी की कैफियत तारी हो जाती है। बंदिश जितनी पुरानी होती जाती है इतनी ही सख्त होती जाती है और इसकी काट मुश्किल हो जाती है। इब्तदा में तो काट हो जाती है, लेकिन बाद में काट नहीं हो सकती। रूहानी इलाज से वक्ती फ़ायदा तो हो जाता है अगर आमिल काबिल हो तो, वरना असरात बढ़ते रहते हैं। इस बंदिश से पूरा ख़ानदान मुतासर होता है, क्योंकि ये एक जिन्नाती बंदिश का अमल है। मंतर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जिस पर बंदिश लग जाती है उसकी नाकामी, नाउमीदी बढ़ जाती है। इस मंतर के कुछ लवाज़मात हैं। इसका एक ख़ास तरीका है और वो तरीका मख्फी रखा है, ताकि कोई छोटी छोटी रंजिशों पर, झगड़ों पर बंदिश ना लगा दे और अपने मुखालिफ के रास्ता बंद ना कर दे और उसको अज़ियत में मुब्तला ना कर दे और वो तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारे और अमल करने वाले को सारी ज़िंदगी बद्दुआएं देता रहे। किसी पर नाजायज़ बंदिश लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये बंदिश चलता जादू है, अमल चलता है, कोई चलाने वाला हो। इस अमल से एक दिन में ही सख्त से सख्त बंदिश लग जाती है। इस बंदिश की जड़ें बहुत मजबूत हैं, जिस पर लगाई जाएं उस पर बंदिश का साया मुसल्लत हो जाता है। ये बंदिश बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए वीडियो में इसका तरीका इस्तेमाल नहीं बताया जा रहा। अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन बहुत ज़्यादा
پریشان ہے اپنے دشمن کی شرارتوں سے تو وہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ وہ مجھ سے اس عمل کا پورا طریقہ کار معلوم کر سکتا ہے۔ اس کو اجازت کے ساتھ عمل کی ترتیب بتائی جائے گی۔ اب مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے۔